Good morning, students. My name Devendra Edvanshi, your computer teacher. Dear students, today I will explain to you chapter 5 algorithm and flowcharts. इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका flowcharts. A flowchart is pictorial representation of step by step solution of a program. एक प्रोग्राम को हमें सोल्यूशन करना, कोई भी प्रोग्राम है तो उसे सोल्यूशन करने के लिए, उसका सोल्यूशन करने के लिए, उसको बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो हम चलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा फ्लो चार्ट कहलाता है। अब एक एग्जांपल ले लो, आप कहीं की कोई वेडिंग हो रही है, आपके घर में शादी हो रही है, तो क्या होगा, पहले आप लड़का देखने जाओगे या लड़की देखने जाओगे, फिर उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग चलती है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि डेट लगेगी, फिर उसके बाद में लगन चढ़ेगी, कहीं शादी होगी, इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं। तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम होते हैं। तो जो प्रोग्रामों का स्टेप बाय स्टेप जो सोल्यूशन होता है वो क्या कहलाता है, हमारा फ्लो चार्ट कहलाता है। किसमें? कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो अ फ्लो चार्ट नॉट ओनली पिक्टोरियल depicts the sequence in which instructions are carried out in an algorithm, but also is used as an aid in developing algorithm. One must be familiar with such an important tools used in programming. This section discuss the technique of flowcharting. There are various flowchart symbols that carry different measure and are carried out for a different purpose. These symbols are shown in figure first. A flowchart is a pictorial representation of step by step solution of a program. एक प्रोग्राम के जो हम स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा फ्लोचार्ट कहलाता है। With the help of some closed shapes, the logical flow of solution is shown through interconnecting arrows. तो आपका जो इसमें डायग्राम में दिखाया है आपका, ये देखिए आप सबसे फर्स्ट में देखिए आप, ये जो हमारा दिख रहा है ये स्टार्ट स्टॉप, ये जो हमारा ये है, यहाँ से हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, स्टार्ट। इस तरीके से हम स्टार्ट का हम लिखेंगे इसमें स्टार्ट। जैसे हमें कोई प्रोग्राम करना है तो इसमें सबसे पहले इसका यूज करते हैं। तो सेकंड यूज करते हैं हम इसका इनपुट और आउटपुट, हमें क्या प्रोग्रामिंग देनी है, क्या नहीं देना है, तो सेकंड में हम इसको यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। ये हमारा क्या है, इनपुट आउटपुट। सब जो हम सर्किल बनाते हैं वो क्या है, हमारा स्टार्ट, और हम लास्ट में जाके स्टॉप। दोनों स्टार्ट और स्टॉप दोनों क्या है, हमारे सर्किल टाइप में है। और ये आपका जो रेक्टेंगल टाइप में है, ये आपका इनपुट और आउटपुट। और ये जो है आपका क्या है, प्रोसेसिंग। ये आपका प्रोसेसिंग होती है इसमें। यहाँ हमने इनपुट दिया और आउटपुट में भी ऐसा ही सेम बॉक्स बनेगा, और यहाँ आपका प्रोसेसिंग होता है। जब मैं एग्जांपल दूंगा तब आप देखेंगे। और ये आपका है डिसीजन बॉक्स, यहाँ पे आपका डिसीजन लिया जाता है। और ये आपका है एरोज फ्लो चार्ट कंट्रोल। ये आपका एरोज फ्लो चार्ट कंट्रोल सिंबल्स, ये आपका ये है। और ये आपका है इनोटेशन, ये एनोटेशन, ये आपका क्या है, इनोटेशन। और लास्ट आपका है कनेक्टर, ये आपका, इससे हम सब कनेक्ट करते हैं। इस तरीके का ये सारे आपके डायग्राम उसमें फ्लो चार्ट्स में ये जो सिंबल्स हैं वो यूज किए जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट है आपका इसमें देखिए आप, सबसे अब नेक्स्ट देखिए आप, ये आपके फ्लो चार्ट्स और इसके सिंबल्स हो गए। सेकंड है आपका अब प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हमने एक प्रोग्राम दिया है एग्जाम्पल टाइप में। देखो सबसे पहले ये आपका एग्जाम्पल टाइप में ये हमारा प्रोग्राम है।
यहाँ पे देखिए आप फॉर एग्जांपल इलस्ट्रेटेड द वर्किंग एंड यूज़ ऑफ फ्लो चार्ट्स, हम जो वर्किंग करते हैं फ्लो चार्ट्स में वो इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले स्टार्ट का बॉक्स है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट दैट फिक्स द लार्जेस्ट ऑफ 3 गिवन सिम्बल्स, हमें लास्ट के 3 गिवन जो हमारे अल्फ़ाबेट है उनके पे बनाना है हमें ये प्रोग्राम। तो इसमें देखो सॉल्यूशन है स्टार्ट, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, फिर रीड एक्स वाई जेड, ये हमारा क्या है, हमने इनपुट ये हमारा स्टार्ट बॉक्स है और ये हमारा इनपुट बॉक्स है। फिर इसके बाद में हमारा क्या है, इज एक्स बड़ा है बाई, ये हमारा क्या है, डिसीजन बॉक्स है, नहीं ये हमारा डिसीजन बॉक्स है, हाँ ये हमारा डिसीजन बॉक्स है। फिर यहाँ पे यस और नो, ये हमारा डिसीजन हो गया, यस नो ये हमारा डिसीजन हो गया। प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्स, ये हमारा कौन सा है, इनपुट आउटपुट, और इसमें प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर जेड और प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर बाई, ये इस तरीके से हमारा, और स्टॉप हमारा ये हो गया। तो ये हमारे बॉक्सों का यूज हो गया प्रोग्रामिंग में। अब है हमारा राइटिंग एल्गोरिथम। A right algorithm such a language should be used that is close enough to the programming language in which the program are be written so that a hand translation is relatively easy to accomplish. Let us discuss certain rules for writing algorithm। सबसे पहले आपका, अब इसमें देखिए डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सबसे पहले हम जो वेरिएबल्स होते हैं उनका डिक्लेरेशन करते हैं। तो वेरिएबल्स आर द विच होल्डर्स ऑफ द डाटा विगिन यूज्ड, वेरिएबल्स में होल्ड वैल्यूज़ ऑफ अ सिंगल टाइप। द डाटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड एज फॉलोज। सबसे फर्स्ट है आपका इंटीजर एक्स वाई, वेरिएबल एक्स एंड वाई कैन होल्ड इंटीजर ओनली, यहाँ पे केवल इसको इंटीजर टाइप में लेगा। करेक्टर इसके जो हैं ए और सी एच, वेरिएबल्स ए एंड सी एच कैन होल्ड अ सिंगल करेक्टर लेटर और सिंबल। फ्लोट है आपका ए एम टी। अब इसमें देखो करेक्टर क्या होते हैं, जैसे आपका पूर्ण डिजिट होती है वो क्या कहलाती है, इंटीजर कहलाती है। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 इस टाइप में जो होती है वो इंटीजर। फ्लोट करेक्टर हमारे ए बी सी डी इस तरीके के करेक्टर होते हैं, और फ्लोट क्या होता है आपका जो पॉइंट में डिजिट आती है वो हमारी फ्लोट कहलाती है। तो आपका सबसे, अब नेक्स्ट है आपका असेसमेंट। असेसमेंट है आपका, तो इसमें देखिए द मेथड ऑफ accomplish assessment of values to variable is assessment statement in the following from। तो वेरिएबल्स एक्सप्रेशन एग्जाम्पल्स ए टू 10। तो द लेफ्ट एरो क्या है आपका, डिनोट्स द एक्ट ऑफ असाइनिंग द वैल्यू ऑफ इट्स राइट हैंड साइड टू वेरिएबल ऑन इट्स लेफ्ट। मतलब इसका ये है कि आपके लेफ्ट में क्या है, जो एरो लगा रहे हैं हम तो उसमें वेरिएबल है। तो यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है आपके, कुछ कंडीशनल फॉर इफ़ देन, ये आपके कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं लैंग्वेज में। तो टू टेस्ट वेदर अ कंडीशन इज़ फुलफिल्ड इज़ नॉट, कंडीशन स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड, आर कंडीशनल स्टेटमेंट इज़ एन एल्गोरिथम टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म। तो आपका सबसे पहले इसमें इफ़ कंडीशन का जो आपका प्रोग्राम है इसमें इफ़ कंडीशन का यूज किया गया है। तो यहाँ पर हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, इसमें देखो ब्रैकेट स्टार्ट है सी में और सी प्लस प्लस में सब यही होता है कि हम जो आपकी ये ब्रैकेट है ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट से ही बंद करते हैं। जितनी ब्रैकेट हम लगाते हैं उतनी लास्ट में ब्रैकेट लगानी पड़ती हैं। तो यहाँ पे S2 और स्लैश ब्लॉक 1, और यहाँ पे देखो इफ़ कंडीशन देन हमने ब्रैकेट से स्टार्ट कर दिया S1 स्लैश ब्लैक 1, फिर हमने ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर दी, फिर एल्स, ये भी हमारा कंडीशन स्टेटमेंट है। एल्स और इफ़ दोनों क्या हैं आपके कंडीशन स्टेटमेंट है। और फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर दी S2 स्लैश ब्लैक 2, और हमने इसको ब्रैकेट्स को बंद कर दिया। इस तरीके से हम प्रोग्रामिंग करते हैं सी और सी प्लस प्लस में। देयर कैन मे बी वन मोर इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट एम्बेडेड इन अनदर इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट।
Another condition statement is case which allows one of easy decisions between several alternative without using multiple if then else statement is it has the following sum. केस इसमें देखिए आप केस इसमें देखिए आप केस फर्स्ट केस में देखिए कंडीशन फर्स्ट S1 कंडीशन 2 S2 और हमने ये इस तरीके से कंडीशन N SN एल्स SN प्लस और हमने इसको क्लोज कर दिया. वेयर कोड कंडीशन 1 कंडीशन 2 कंडीशन N आर द conditions to match and S1 S2 S3 SN N plus 1 are groups of statement then and the else clause is optional. इसमें इसका जो फिगर बनेगा वो इस तरीके से हमने कंडीशन फिर इन ट्रू S1 S2 दे दिया हमने ट्रू में और फॉल्स में ट्रू में S1 और फॉल्स में S2 दे दिया. इस तरीके से ऑफ हमारा ये हो गया कंडीशन. फिर ट्रू S1 ट्रू फॉल्स इस तरीके से. तो यहाँ पर कंडीशन 1 कंडीशन 2 फॉल्स फॉल्स में और ये हमारा कंडीशन N और फॉल्स SN प्लस 1 और यहाँ पर ट्रू में SN ट्रू S2 और ट्रू S1. ये आपका इस तरीके से जो हमारे इसमें कुछ नहीं है आपका ये फ्लो चार्ट में ये दिखाया गया कि हमारे कौन सा बॉक्स क्या शो करता है वो मैंने आपको बता दिया. सबसे फर्स्ट टाइम आपका जो बताया ये हमारा जो सर्कल टाइप में वो हमारा स्टार्ट और स्टॉप है और जो रेक्टेंगल टाइप में है ये आपका इनपुट आउटपुट है. रेक्टेंगल टाइप में प्रोसेसिंग है और ये डिसीजन बॉक्स है आपका और ये एरोज़ हैं. ये हमारा इन्वेस्टेशन है और ये हमारा कनेक्टर है. इस तरीके से हमारे ये सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं फ्लो चार्ट में. जब आप नेक्स्ट प्रोग्रामिंग करेंगे कुछ भी तो इसका यूज होगा. आज के लिए बस इतना ही. आपका जो चैप्टर है वो लास्ट हो गया. सिलेबस आपका UT S7 का कंप्लीट हो गया. अब आपके इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं वो मैं आपको कराऊंगा. थैंक यू क्लास. हैव ए नाइस डे.